तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने इसके जो है 24 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो 69.77%। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात है तो 890। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुमाऊं मंडल के जिस जिले की जनसंख्या सबसे कम है वो आपका चंपावत। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का निवास है तो यह है 0.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जिस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो आपका हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है तो 70.01%। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है बागेश्वर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है तो ये आपकी हो जाएगी 1,86,292। उत्तराखंड के जनपदों में से जनपद में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग सबसे कम पिथौरागढ़। अब यहाँ पे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियाँ देखेंगे तो खुमरी पंचायत डैश जनजाति से संबंधित है जौनसारी। मौसमी पशुचारण व्यवसाय है जनजाति करती है भोटिया। उत्तराखंड में डैश जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है भोटिया। जाड़ जनजातीय समाज 3 भागों में बंटा हुआ है। उत्तराखंड के जिस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है वह है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या जिस अनुसूचित जनजाति समूह की है थारू। उत्तराखंड में वन राजी या जनजाति डैश जनपद में निवास करती है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में जो जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है भोटिया। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं 2। जाड़ उत्तराखंड की डैश जनजाति से संबंधित है भोटिया। जिस जनजाति को शोका के नाम से भी जाना जाता है भोटिया। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति यानी प्राचीन ज्ञात जाति नस्ल है कोल। वह जनजाति जो भूमसेन देवता की पूजा करती है थारू। मौसमी यानी ट्रांसमेंस प्रवासी प्रचलित है भोटिया में। दिवासु उत्सव जिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वह है धोड़िया तथा वर्ली। वह हिंदू पर्व जो थारू जनजातियों द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है दीपावली। उत्तराखंड के जनपदों में से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है उधम सिंह नगर। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः डैश के निवासी हैं उधम सिंह नगर। नंदराज जात तीर्थ यात्रा से कांसुबा से होमकुंड की जो दूरी तय की जाती है 280 किलोमीटर। डैश जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है जौनसारी। देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है जौनसारी। उत्तराखंड में वह जनजाति जो नहीं पाई जाती है भील। उत्तराखंड में अति पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित है वन राजी। अगला क्वेश्चन है परिवहन तंत्र से। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल है डोबरी चांटी पुल यानी टिहरी गढ़वाल में। जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग शुरू किया गया था अक्टूबर 1993 में। गौरीकुंड स्थान है डैश तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है केदारनाथ। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग 58। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 58। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है 109। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था GW ट्रेन ने। उत्तराखंड जो अभी तक रेल परिवहन से नहीं जुड़ा है टिहरी गढ़वाल। नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरागढ़ में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण योजना बनाई थी JM क्ले ने। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 72A। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए जिस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था पुणे। देहरादून रेल मार्ग से जुड़ा वर्ष है 1900 में। उत्तरांचल में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरागढ़ में। उत्तरांचल में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है। यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा तो रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है लोहाघाट से ट्यूनी तक। उत्तराखंड का सर्वाधिक संचालन वाला एयरपोर्ट है जोलीग्रांट।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेल लाइन की लंबाई है 125.2 किलोमीटर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन है, 12 रेल स्टेशन प्रस्तावित हैं। गोचर हवाई पट्टी है जिले में स्थित चमोली जनपद में। ऊर्जा संसाधन से संबंधित तो नदी घाटी परियोजनाओं में टोंस नदी से संबंधित है खोदरी एवं जल विद्युत संयंत्र। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है इचारी परियोजना। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना विकसित की गई अलकनंदा नदी पर। उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। जिस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है भागीरथी। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग अवस्थित है। यह है भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड की भारी विद्युत औद्योगिक इकाई जहां पर है वह स्थान है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है पथरी परियोजना। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का प्रधान कार्यालय स्थित है देहरादून। प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में डैश मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 6 डैश जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है पिथौरागढ़। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क से संबंधित देखेंगे। निम्न स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई लाल कुआं। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है बुग्याल। उत्तराखंड में निम्न वर्ष में बेलाकूची आपदा घटित हुई थी तो 1970 में। विनोग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो देहरादून। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 2002 ईस्वी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च संस्थान स्थित है ताड़ी खेत में। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है भू विज्ञान। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जल संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है देहरादून में। हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना स्वामी राम ने। उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर की विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला स्थित है श्रीनगर में। इंडियन वेटनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई मुक्तेश्वर में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थापित है गोपेश्वर में। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है काला ढूंगी। केदारनाथ पशु विहार की स्थापना की गई 1972 में। नदी जो फूलों की घाटी से होकर बहती है पुष्पावती। उत्तराखंड के जिस जनपद में गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के डैश जनपद चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी चमोली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1988 ईस्वी। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है कालागढ़। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय स्थित है भीमताल। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है हल्द्वानी। केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है कस्तूरी मृग। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है यापका वन अनुसंधान संस्थान। उत्तराखंड में डैश राष्ट्रीय पार्क हैं 6। कॉर्बेट फॉल स्थित है नैनीताल में। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 3 जनपद में फैला है चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है सेलाकुई में। 1916 ईस्वी में डैश की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रेंडिस गेट। आश्रम बैराज बिहार का संबंध है चिड़िया से। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई 1906 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है देहरादून। हिमालय सेवा एसोसिएशन की स्थापना की गई श्रीदेव सुमन द्वारा। वह राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में नहीं है कान्हा किसली। उत्तराखंड में कांचुला खर का कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। पुष्पावती नेशनल पार्क स्थित है चमोली जनपद में। सोना नदी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है पौड़ी गढ़वाल।
2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी सन 1983 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट पार्क को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1973 ईस्वी में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क विस्तारित है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। वह राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। वह राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य के डैश को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य चमोली जनपद में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया 1936। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है देहरादून में। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है हरिद्वार रोड 1 डिवीजन में। चिपको आंदोलन से संबंधित है यह है गौरा देवी। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वनस्पति विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली में। जिम कॉर्बेट पार्क इन 2 जनपदों के मध्य स्थित है पौड़ी, नैनीताल। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ में। टाइगर फॉल स्थित है चक्राता में। 1998 में वह जिला जहां मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी पिथौरागढ़। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है अल्मोड़ा। उत्तराखंड के जनपदों का वह समूह जो भूकंप स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है बागेश्वर, चमोली। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना नदी पर स्थित है बेतवा। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्तित प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। वह राज्य जहां भूस्खलन एक प्रमुख समस्या है वो है आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है आज 100+ क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए। इसी तरह मैंने 24 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। हर पार्ट में आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है, इसको मैंने पूरा नहीं लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूके आप देख रहे होंगे UKPSC इस तरह से। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।